You know, not all relationships end with a big fight. Some just fades away silently. और worst part पता है क्या है? We don't even realize what's causing it. हमें पता तक नहीं लगता है। तो हाँ यार, आजकल जो रिलेशनशिप्स खत्म होते जा रहे हैं ना, वो कोई बहुत बड़े बड़े रीजंस की वजह से या फाइट्स की वजह से खत्म नहीं हो रहे, बल्कि डेली एवरीडे हैबिट में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अननोटिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स खत्म होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ अप्रिसिएशन। जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं ना, हम अपने पार्टनर को कितना अप्रिशिएट करते हैं, दैट यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, आई रियली लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम थैंक यू भी बोलते हैं, हम सॉरी भी बोलते हैं, हम बहुत चीज़ें करते हैं, राइट? लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो रिलेशनशिप पुराना होता जा रहा है, हम वो अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं अब नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो पार्टनर बोलता है ना कि जब नए नए रिलेशनशिप में आए थे, तुम मेरी कितनी कदर करते थे, अब वो कदर दिखती ही नहीं है, अब पता नहीं वो प्यार कहाँ चला गया, अब तो तुम प्यार ही नहीं करते। दैट्स द थिंग। सेकेंड थिंग कुड बी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। आप अपने पार्टनर के लिए ना अब इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हो। फिजिकली आप अवेलेबल हो, बट इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। अगर आपके पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, कोई भी स्ट्रेस हो रहा है जो वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर उनको कहते हो कि यार तुम मत शुरू हो जाओ, ऑलरेडी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारा और होना शुरू हो जाता है। ये चीजें ना बहुत हर्ट करती हैं। कहीं ना कहीं पार्टनर कई बार इग्नोर कर देता है, बट डीप डाउन चीजें बहुत हर्ट करती हैं। इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग कुड बी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। आप दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। इसमें पता है एक सिचुएशन क्या आती है? आप दोनों लॉयल हो, आप भी लॉयल हो, आपका पार्टनर भी लॉयल है। अब आप इस परसेप्शन में जीने लगते हो कि यार हम दोनों ही अगर लॉयल हैं, तो हम दोनों तो कहीं जाने से रहे, ना तो वो कहीं जाएगी ना मैं कहीं जाऊंगा, राइट? तो इसका मतलब ये अब सबसे ना लीस्ट चीज बन जाती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, आपका रिलेशनशिप। और ये कॉन्शियसली नहीं होता है, ये अपने आप ही हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप इसके अंदर एफर्ट्स डालने कम कर देते हो, और जब एफर्ट्स इसके अंदर डालने कम हो जाएंगे ना, तो सामने से यही शिकायतें आएंगी कि अब तुम मुझे टाइम नहीं देते, अब तुम मेरी कदर नहीं करते, राइट? और आपको समझ भी नहीं आएगा वो बोल क्या रही है और क्यों बोल रही है, बिकॉज आपके हिसाब से तो आपके दिमाग में परसेप्शन यही है कि यार आप बहुत लॉयल हो उसके लिए, आप प्यार करते हो, बट भाई एफर्ट्स कहाँ है? प्यार में हमेशा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमेशा लगते हैं एफर्ट्स। ऐसा नहीं जबरदस्ती लगाने पड़ते हैं, अपने आप लग जाते हैं, राइट? फोर्थ थिंग कुड बी साइलेंट रिसेंटमेंट। अब साइलेंट रिसेंटमेंट क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि छोटी छोटी चीजें जो हैं आप डिस्कस ही नहीं कर रहे अपने पार्टनर से। फॉरगेट अबाउट बिग थिंग्स, आप छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस नहीं कर रहे अपने पार्टनर से, तो वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, राइट? जैसे बचपन में जब हम छोटे थे, बच्चे होते थे, हम स्कूल से आते थे ना, तो मम्मी को आगे सारी चीज़ें बताते हैं कि मम्मी आज स्कूल में ऐसे हुआ, ये किया, आज हम ये खेले, आज ये पढ़ा, ये इस दोस्त ने मेरा ऐसा किया, आज टीचर से ये बात हुई। हम सारी चीज़ें शेयर करते थे, राइट? और मम्मी बहुत ध्यान से सुनती थी, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? तो सेम वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें, अगर कोई छोटी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप शेयर करो ना यार। वो कम्युनिकेशन स्पेस कहाँ है आपका? वो कंफर्टेबल स्पेस कहाँ है आपका? जब तक वो कंफर्टेबल स्पेस नहीं आएगा कि हम एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, तो वो दूरी बढ़ाएगा ना, डेफिनेटली बढ़ाएगा। इन चीज़ों को फिक्स कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो अननोटिस जा रही थी ना, उनको नोटिस करना स्टार्ट करो, उन पे काम करना शुरू करो। सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट मत रहो, इमोशनली भी उनके साथ प्रेजेंट रहो। आपके पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाओ, राइट? कम्युनिकेट करो। जितना अच्छे से आप वो स्पेस को डेवलप कर पाओगे, एक कंफर्टेबल स्पेस डेवलप कर पाओगे, उतना स्ट्रांग आपका बॉन्ड बनेगा। और अगर वो कंफर्टेबल स्पेस आप नहीं बना पा रहे हो,
तो भाई आपका वो कंफर्टेबल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात यही रहती है कि यार रिलेशनशिप्स एक दिन में नहीं टूटता। रिलेशनशिप टूटता है जब आप उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो, when you are not paying attention to it. So start paying attention to your relationship. All the best.